चाहे रोड वाइडनिंग की बात हो, चाहे स्ट्रॉम वाटर लाइन की सफाई और नए डलने की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइट्स को और जो वायरिंग है उसको अंडरग्राउंड करने की बात हो, नए ट्रांसफार्मर लगने की बात हो, सभी का आज विधिवत उद्घाटन हो गया। और मैं आज इस गेट के लिए सुशील जैन जी को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने समाज के लिए एक बड़ा काम किया, यहाँ पर पूरा गेट बनवाकर लोगों को मोटिवेट करने का भी काम किया और सेक्टर 17 के लिए एक सहयोग देने का सर, एक बड़ी सौगात की बात कर रहे हैं, 2750 करोड़ का बता रहे हैं आप, जो 2750 करोड़ में विकास कार्य होंगे। 2700 करोड़ रुपए के अंदर जो बिजली का जितना भी फरीदाबाद के अंदर वायरिंग है उसको अंडरग्राउंड करने का काम, स्मार्ट ट्रांसफार्मर लगाने के बाद, और जितनी भी जो फ्लक्चुएशन है उससे निजात पाने की बात, जो लाइट डिम होती है उसके से निजात पाने की काम, आंधी होगी बारिश होगी कभी लाइट नहीं जाएगी, इस तरीके की व्यवस्था करने का काम हरियाणा और देश की सरकार ने मिलकर 2700 करोड़ रुपए पास करके उसके टेंडर करके वर्क अलॉट करने का काम कर दिया गया है, जो अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। सर, प्री मानसून तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं और बाढ़ मुक्त फरीदाबाद की भी तैयारियां। प्री मानसून की तैयारी हमने शुरू कर दी है कि आने वाले बारिश के मौसम में जो पहली बार हमने 70% जिस पर हमने विजय पाई थी कि पानी भरने की समस्या से, अब की बार उसे 100% विजय पाले, ऐसा प्रयास है। उसके लिए स्ट्रॉम वाटर लाइनों की सफाई 350 करोड़ रुपए का एक एस्टीमेट पूरे फरीदाबाद के लिए स्ट्रॉम वाटर का बनाने का काम। उसके अलावा एक कंपनी को स्ट्रॉम वाटर और सीवरेज वाटर सफाई के लिए टेंडर देने का काम, सारे काम हम सब लोगों ने कर दिए हैं और सभी मोर्चों पर ध्यान है और फरीदाबाद अगले 2 साल में बाढ़ मुक्त हो जाए ऐसी योजना लेकर हम विकास की बात आती तो गुरुग्राम और नोएडा की बात आती है, आगे आगामी दिनों में क्या देखने को मिलेगा? फरीदाबाद भी नंबर 1 पे होगा। आज फरीदाबाद की बात आती है, जब विकास की बात आती है कि फरीदाबाद के अंदर कितनी तेजी से विकास चल रहा है। गुड़गांव भी हमारा एक प्रमुख शहर है, उसमें भी विकास होना चाहिए, उसमें भी विकास करेंगे। यूएलबी मिनिस्टर होने के नाते मेरी पूरी हरियाणा की जिम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों को बताऊंगा जो फरीदाबाद को जितनी जरूरत है उतना बिल्कुल पूरा प्रॉपर शहर फरीदाबाद को मिलेगा और आने वाले दिनों में फरीदाबाद चमकेगा। बजट में भी आपने हरियाणा की ओर से सुझाव रखे हैं सर, क्या प्रमुख, क्योंकि औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है। देखिए सर्विस इंडस्ट्री की बात हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात हो, ये सब इंडस्ट्रीज का फरीदाबाद में आवागमन होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा मदर यूनिट लगाने के लिए इतनी कॉस्टली जमीन फरीदाबाद, क्योंकि एनसीआर का बेस्ट लोकेटेड शहर है तो नहीं उपलब्ध है, लेकिन उसका ऑल्टरनेट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्रीज यहाँ पर आनी चाहिए। इस तरीके का मुख्यमंत्री जी से मैंने बजट में प्रोविजन करने का आग्रह किया है और मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी बातें मानी जाएंगी।